हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे, ऐसे खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। छावा मूवी रिव्यू। विकी कौशल, आरजे रौनक सर के चैनल से ये वीडियो है और इसका चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जाकर आप लोग चेक कर लेना। बाकी छावा मूवी के ऊपर हमने ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ है। जब ट्रेलर आया था हमने देखा था, और ये जो है इसकी जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, टोटली छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के ऊपर है। तो ये दो पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, और छावा का मतलब भी हमने उसमें बताया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी ऐड कर दूंगी, वो भी जाके ज़रूर देख लेना। बाकी क्या रिव्यूज़ हैं, लोगों ने क्या बोला है, किस तरह से, क्योंकि इससे पहले भी इन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ये मूवीज़ बन चुकी हुई हैं, लेकिन इस तरह से कोई अभी तक कोई ऐसी मूवी आई नहीं थी। जिस तरह से विकी कौशल ने इसके अंदर एक्टिंग कर छोड़ी है, कमाल, सुपर्ब, नो डाउट। जिस तरह उन्होंने ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने घोल के पी लिया हो उनका करैक्टर, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने जो है ये एक किरदार जो निभाया है। तो काफ़ी कुछ जो है हमने इसके बारे में जाना था। चलो अब वीडियो देखते हैं और चलकर जानते हैं कि लोगों ने देखने के बाद इसके बारे में क्या ख्यालात हैं और ये मूवी किस तरह की है। बाकी गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। दोस्तों, छावा फिल्म देखने के बाद जिस तरह के इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शन शायद ही आज से पहले किसी हिंदी फिल्म के बाद आए हो। फिल्म खत्म होने के बाद लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे बैठे वहीं रो रहे हैं। छोटे बच्चे फिल्म खत्म होने के बाद जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं, और खास तौर पर फिल्म के एंड ने लोगों का कलेजा चीर कर रख दिया है। मेरे आंसू अभी तक रुक नहीं पा रहे। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई खुद से दो सवाल बार बार पूछ रहा है। पहला सवाल, अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में वैसे पढ़ाया क्यों नहीं गया जैसा बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो औरंगजेब सभी में इतना ज्यादा क्रूएल था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी के सड़कों के नाम रख दी। सिर्फ 1 साल पहले तक भारत में एक पूरे शहर का नाम इस वहशी के नाम पर था। इतना ही 2021-22 तक एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में यह तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने टूटे मंदिरों को बनवाने के लिए दान तक दिया था। ऐसा लिखकर औरंगजेब को सेक्युलर तक बताने की झूठी कोशिश की गई थी। एक शख्स ने इस पर जब आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी से सवाल किया कि आपके पास इस बात का कोई सोर्स है जो आपने लिखा है, तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं। मतलब उन्होंने खुद माना, जिस भी शख्स ने ये लिखा, कि उसने अपनी मर्जी से ये झूठी बात किताब में लिख डाली। जिस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में कत्ल कर दिया था, उसी शीशगंज गुरुद्वारे से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने औरंगजेब के नाम पर एक सड़क बना रखी थी। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब ने मराठों पर इतने जुल्म किए, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजा की आंखें नोच ली, उनके जख्मों पर नमक छिड़क कर उन्हें टॉर्चर किया, लोहे के औजारों से उनके नाखून तक उखाड़ लिए, उसी महाराष्ट्र में पूरे के पूरे एक शहर का नाम औरंगजेब के नाम पर था। इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है? औरंगजेब ने अपने 50 साल से ज्यादा की हुकूमत में ऐसा कौन सा पाप था जो नहीं किया? ये वो शख्स था जिसने खुद को शहंशाह बनाने के लिए अपने बाप शाहजहां तक को जेल में डाल दिया, अपने सगे भाइयों मुराद और दारा शिकोह का कत्ल कर दिया। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना वारिस बनाना चाहता था। दारा शिकोह सूफी आइडियोलॉजी से प्रभावित था, वो हिंदू धर्म ग्रंथों से भी काफी प्रभावित था, यहाँ तक कि उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर था, उसे दारा शिकोह काफिर लगता था। औरंगजेब ने बाद में सबसे दर्दनाक मौत दारा शिकोह को ही दी थी। निकोलो मनुची नाम का एक इटालियन राइटर उस वक्त दिल्ली आया हुआ था। मनुची ने बाद में अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को एक बूढ़े और मरियल से हाथी पर बैठाया, उसे गंदे कपड़े पहनाकर पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला गया, उस पर कीचड़ फेंका गया। बाद में औरंगजेब के फौजियों ने उसका सिर कलम कर दिया, और औरंगजेब का इतने से भी पेट नहीं भरा तो उसने दारा शिकोह का कटा हुआ सर एक थाल में सजाकर अपने बाप शाहजहां को पेश किया। वो थाल जब शाहजहां के सामने पेश किया गया तो उस पर कपड़ा ढका हुआ था। शाहजहां को लगा कि शायद उसके बेटे औरंगजेब ने उसके लिए कोई तोहफा भेजा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा हटाया
वो वहीं टूट कर गिर पड़े। औरंगजेब की हैवानियत के ऐसे एक नहीं कई किस्से हैं। ये वही औरंगजेब था जिसने इस्लाम धर्म न मानने पर गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को उनकी हत्या कर दी। उनके शिष्यों भाई मती दास, सतीदास और दयाल दास को भी मार डाला। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया ताकि मजबूर होकर वो मुसलमान बन जाए। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ने की कोशिश की, सोमनाथ के मंदिर को फिर तोड़वाया, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ने की भी कोशिश की, और इसके अलावा न जाने कितने मंदिर उस दरिंदे ने तोड़े थे। लेकिन फिर भी आज भी वो इस देश में न जाने कितने लोगों के लिए एक सम्मानित शख्स है। अभी साल भर पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लड़कों ने औरंगजेब को महान बताते हुए अपनी फोटो में उसका स्टेटस लगाया था। एक जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराई गई थी। उसके बाद वहां कई दिनों तक टेंशन थी। छावा फिल्म के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग थिएटर से रोते हुए बाहर आ रहे हैं। इस पर एक ऐसी ही जिहादी सोच वाले व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा कि 500 साल बाद आज भी औरंगजेब के नाम पर इन लोगों के आंसू निकल रहे हैं। पूरा ट्वीट इतना घिनौना था कि मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता दोस्तों। और ये कोई ऐसे ही किया गया ट्वीट नहीं है, आपको इस सोच को समझना पड़ेगा। आप और हम इसलिए औरंगजेब से नफरत करते हैं क्योंकि वो कितना कट्टर था, कितना वैशी था, उसने गैर मुसलमानों पर कितने जुल्म किए। लेकिन हकीकत यही है कि एक वर्ग, एक सेक्शन ऐसा है जो इसी बात के लिए औरंगजेब से मोहब्बत करता है। उसे लगता है कि औरंगजेब ही था जिसने इन काफिरों को सबक सिखाया, बुतों को गिराया, इनके मंदिरों को तोड़ा। मतलब जो जो नीच काम औरंगजेब ने अपनी लाइफ में किए, कुछ लोगों के हिसाब से वो अपने दीन की खातिर वो काम उनके मजहब के हर आदमी को करना चाहिए। और यही सारी लड़ाई है। आप पाकिस्तान को उठाकर देख लो, उन्होंने मुगल इतिहास से जुड़े एक एक वैशी आदमी के नाम पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के नाम रखे हुए। जिस बाबर ने हजारों हिंदुओं की हत्याएं करवाई, अयोध्या में राम मंदिर तोड़वाया, उसके नाम पर पाकिस्तान की एक मिसाइल है। जिस महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमले किए, सोमनाथ का मंदिर लूटा, न जाने कितने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, उसके नाम पर पाकिस्तान की मिसाइल है। हैरानी की बात यह है कि उसी महमूद गजनवी को भारत में ही रोमेला थापड़ जैसे हिस्टोरियन ये बोलकर सालों तक डिफेंड करते रहे कि अरे वो तो सिर्फ लुटेरा था, उसका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं था। सोचिए जरा, ऐसे लोगों ने कितने सालों तक देश की आत्मा को भ्रष्ट किया है, सोच के देखिए। इसी तरह मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने इतने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, लूटपाट की, पाकिस्तान उन्हें भी अपना आदर्श मानता है और उनके नाम पर भी मिसाइलों के नाम रखे गए वहां पर। तो सो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि कैसे हमारे वामपंथी हिस्टोरियंस, इतिहासकारों ने हत्यारों और लुटेरे मुगल शासकों को हीरो बनाया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने जानबूझकर भारत के राष्ट्रवादी इतिहास को दबाया, उसे छपने नहीं दिया, या ऐसे लेखकों को ही साइडलाइन कर दिया गया। मगर इससे पहले कि मैं उस पॉइंट पर आऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूंगा और एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ अन्नदान को महादान माना गया, इसलिए महाशिवरात्रि के महा अन्नदान को, जो आदि योगी की प्रतिमा के सामने 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, अब तक उसमें 18,000 से ज्यादा लोगों ने डोनेट किया है। उन सबको तहे दिल से प्रणाम। और आप भी महादेव के भक्तों के अन्नदान के लिए अगर डोनेट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, डोनेट जरूर करें और अपने दोस्तों से भी वो लिंक जरूर शेयर करें। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ वक्त पहले हमने मीनाक्षी जैन जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मीनाक्षी जी ने बताया कि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम जब नसरुल हसन साहब शिक्षा मंत्री बने तो उसके बाद किस तरह नेशनलिस्ट सोच वाली चीजें सिलेबस से हटा दी गई। जादूनाथ सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की किताबों को लाइब्रेरियों से गायब करवा दिया गया। मीनाक्षी जी ने बताया कि अयोध्या पर जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी तो उसे छापने के लिए कोई पब्लिशर तैयार ही नहीं हुआ। किस तरह कुछ पार्टियों ने वीर सावरकर जैसे महान कवि और क्रांतिकारी को सिर्फ माफी मांगने वाले आदमी के तौर पर पेश किया। किस तरह भारत के महान क्रांतिकारियों को और भारतीय इतिहास से जुड़ी महान चीजों को या तो बताया नहीं गया या उस पर उतनी बात ही नहीं की गई। और ये कोशिशें मुगल काल से ही शुरू हो गई थी दोस्तों। हम सभी जानते हैं बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो उसमें इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक विश्वविद्यालय में आग जलती रही। उस वक्त उसमें हजारों किताबें थी। आप सोच सकते हैं इस तरह किताबों को आग लगाकर किस तरह आने वाली जनरेशन से उनका असली और सच्चा इतिहास और उनसे उनका ज्ञान ही छीन लिया गया। वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो जानकारियां जिसे उस वक्त हासिल करने में हमारे पुरखों को सैकड़ों साल लगे होंगे। और इससे भी शर्म की बात पता है क्या है? इसी खिलजी के नाम पर भारत में सालों तक एक रेलवे स्टेशन भी रहा। अभी तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद हमने लिखी, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया का पहला प्रोज यजुर्वेद हमने दिया, दुनिया का पहला व्याकरण जो पाणिनि ने लिखा वो हमने दिया, दुनिया की पहली सोशियोलॉजी की किताब कल्पसूत्र हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया की पहली ज्योतिष की, एस्ट्रोनॉमी की जो किताब वेदांग ज्योतिष वो हमारे यहाँ बनी। और तो और जीरो का इन्वेंशन हमने किया, पाई की वैल्यू हमने बताई, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हमने दिया। सोचिए, अगर हमारे अतीत पर, हमारी धरोहरों पर, हमारी यूनिवर्सिटीज पर ये हमले न हुए होते तो आज हम कहां से कहां होते। और एक आखिरी बात दोस्तों, इसी छावा फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह गनोजी शिर्के और कान्होजी जैसे छत्रपति संभाजी के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया और उनकी हार हो गई, वरना शंभू राजे कभी नहीं हारते।
दोस्तों, हमें ये बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि आज भी देश हमारा भारत जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे ही बीच कन्होजी शेरके और कान्होजी जैसे कितने ही लोग छिपे बैठे हैं जो हमें ही हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी किसी आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को हवा देकर देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी यही ऐसे ही लोग सीए एनआरसी की आड़ में झूठ फैलाकर देश की एक कौम को भड़काकर देश का माहौल खराब करते हैं। ये लोग कभी बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्ता पलट को सही बताकर भारत में भी ऐसा करने की वकालत करते हैं। इनमें से ही कई लोग हैं जो कभी जॉर्ज सोरोस जैसे अमेरिकी अरबपति से पैसे लेकर भारत के उभरते हुए बाजार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये लोग एनजीओस के नाम पर बाहरी लोगों से करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं, लेकिन देश के हर काम में अड़ंगा अड़ाते हैं और देश को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कुछ के नाम मैंने लिए और कुछ के तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, अगर भारत को सच में अपना पुराना गौरव हासिल करना है, अगर भारत को सच में आज के लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आज के औरंगजेबों से बचना है, तो उसे अपने घर में मौजूद इन गनोजी और कान्होजी जैसे लोगों से पहले निपटना होगा। जैसे औरंगजेब की औकात नहीं थी कि वो छत्रपति संभाजी को हरा पाता, उसी तरह भारत को भी कोई तब तक हाथ नहीं लगा पाएगा जब तक हमारे बीच मौजूद गनोजी और कान्होजी जैसे गद्दार काबू में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी और सही लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। छावा मूवी देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार फिर से आपको थैंक यू भी बोलूंगा और आपसे अपील करूंगा कि महादेव के भक्तों के लिए महाअन्नदान में डोनेट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और जिन जिन लोगों ने डोनेट किया उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय भवानी, हर हर महादेव। सुपर्ब गाइस, एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है, एजुकेशन ना बड़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए ज़रूरी है। जो थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका ना माइंड लेवल चेंज होना स्टार्ट होता है। आपको समझ आता है चीज़ें कुछ और थी, बताई कुछ और गई, दिखाया कुछ और गया, जिस वजह से वो एक ब्रेन वॉश किया जाता है। ज़ाहिर है एक बच्चा पैदा हुआ है, आप उसके ज़हन में एक चीज़ डाले जा रहे हो, बड़ा होगा उसने वही तो सच मानना है। जब वही बच्चा एजुकेशन हासिल करता है, चीज़ों में गलत ठीक की तमीज़ जानता है, देन वो रियलाइज़ करता है नहीं, जो मेरे पास चीज़ें आई थी वो तो गलत थी। तो बड़ा कुछ ऐसा है जो चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। ऊपर बैठे लोग क्या कर रहे हैं, हमारा उनके साथ तो यार मुकाबला बनता ही नहीं है। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक के साथ अगर सब जुड़े तो हाँ बहुत कुछ हो सकता है। और रही छत्रपति शिवाजी महाराज की, वही बात आ जाती है यार, घर का बेदी लंका ढाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा दुश्मनों की सफ़ में हमें जो नज़र आता है वो जो साथ खड़ा दोस्त होता है, तो वो सबसे ज़्यादा दुख दे वाली बात होती है। आप वो उस दोस्त से सामने खड़ा दुश्मन ज़्यादा बेहतर है जो खुले में आपको सब कुछ बोल रहा है। ऐसे दोस्तों से बस अल्लाह बचाए। और ये सारी चीज़ें और सारे मामलात अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी, जानी, समझी, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके साथ जो खड़े होते हैं ना, बेड़ा गर्क करने में पहला हाथ उन्हीं का होता है और वही गद्दारी कर जाते हैं। तो इस वजह से कभी भी किसी पर भी आंखें बंद करके यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आंखें खोल कर देखा करो, समझा करो, देन कोई स्टेप लिया करो। और हमेशा ABC 3 प्लान तो ज़रूर होने चाहिए चीज़ों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी नो डाउट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने जितना जाना, उनके बेटे के बारे में हमने जितना जाना, नो डाउट उनके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था। मूवी के स्टार्ट में जैसे हमने देखा कि जिस तरह से वो वॉल को आके मारते हैं और उसके पीछे 100+ लोग जो सारे गिर जाते हैं, वो इतनी पावर, इतना दम रखते थे, वो शेर थे नो डाउट। और वो कभी भी गलत का साथ नहीं देते थे, इस वजह से वो सबको खटकते थे। तो कहीं न कहीं वो दोस्तों को भी इसी वजह से खटकते थे। तो बस क्या ही कह सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? और मैं देखकर हैरान हुई कि जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, लोग वो चीज़ को फ़ील कर पा रहे थे, उन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें हमें जब नहीं बताई जाती और हमारे सामने आती है ना, तब ज़्यादा दुःख होता है कि यार हमें पता होना चाहिए था, ये हमारे हीरोज़ थे। और वही बात है, ये जो ऊपर के रोले होते हैं और
नीचे की चीज़ें बदल दी जाती हैं, उस वजह से हमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी लेट पता चलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पता चली, हमने जाना, ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, रौनक सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो उनको भी जाके ज़रूर देख लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।